वैसे आप लोग सुन चुके हैं, कंस वध के पहले नारद जी भगवान की सारी लीलाएं भविष्य की कंसम च नियतम दक्ष इत्यादि का करके बता दिए हैं। और वही नारद जी आज शंका कर रहे हैं, क्यों आगे वाले शंका करेंगे तो समाधान कौन देगा, इसलिए आज ही समाधान दिला दो। नारद जी रुक्मिणी जी के महल में गए, भगवान उठ के खड़े हो गए, आइए आइए नारद जी, बड़ी कृपा की, बहुते दिनों ने कीन मुनिदाया, स्वागत सत्कार किए। जब चलने लगे तो बोले कि आते जाते रहिएगा। दूसरे महल में गए तो देखा वहाँ ठाकुर जी ओपटन लगा रहे हैं, कहीं ना आ रहे हैं, जहाँ जाए नारद जी आइए आइए नारद जी, बहुत दिन में कृपा की। नारद जी घबरा गए, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ हो, सर्वव्यापी हो। उदाहरण पहले दिया जा चुका है, एक ही सूर्य एक ही समय में कई नगरों में, कई मोहल्लों में, कई आंगनों में एक साथ दर्शन देते हैं, एक होकर के भी अनेक रूप में, और अनेक रूप होकर के भी एक भगवान श्याम सुंदर। अब इनमें कोई कहे कि रुक्मिणी के महल वाले कृष्ण बड़े हैं कि सत्यभामा के महल वाले, तो बोले ऐसा ही प्रश्न होगा जैसे कोई कहे कि अयोध्या वाले सूर्य नारायण बड़े हैं कि वृंदावन वाले, ये दो हैं थोड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नारद जी ने देखा था कि कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं पाठ कर रहे हैं। दूसरी शंका हो गई, बोले कि ये दुनिया आपको पाने के लिए सब करती है, आप किस लिए करते हैं? तो प्रभु ने कहा कि हम अपने बाल बच्चों को सिखाने के लिए करते हैं, हम नहीं करेंगे पूजा पाठ तो हमारे बाल बच्चे भी नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्मन धर्म सेवकता हम करता तदनुमोदिता तत्शिक्षण लोक ममास्ते तथा पुत्र माख्यदा। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण के यहाँ एक साथ दो जगह से न्योता आया। कौन कौन जगह से? बोले एक तो मगध देश की राजधानी राजगृह से, और दूसरा इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से। इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी ने समाचार भेजा कि मैं राजसूय यज्ञ करवाना चाहता हूँ, आपकी कृपा से संभव है, आइए मेरा यज्ञ संपन्न कराइए। और राजगृह से जरासंध के कारागार में पड़े हुए कुछ राजा लोग थे। किस लिए बंद किया था? कि और लोग अश्वमेध करते होंगे, हम नरमेध करेंगे और यज्ञ में इन राजाओं का बलिदान करेंगे। राजाओं की आत्मा कांप रही थी, उन्होंने पुकारा, प्रभु दौड़िए, बचाइए, रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सभा में बात रखी कि पहले कहाँ जाना चाहिए। कोई कुछ कहे, किसी की सलाह पसंद नहीं आई, और उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु पहले जाइए आप इंद्रप्रस्थ, लेकिन काम पहले होगा राजगृह का। क्यों? जब तक जरासंध जिंदा रहेगा ये असुर युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का राजसूय यज्ञ होने नहीं देगा। इसलिए पहले जरासंध का वध करना जरूरी है, और जरासंध के वध के लिए आपको पहले इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। और युधिष्ठिर को आश्वासन दीजिए, आपका यज्ञ करा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप अपने दो भाई अर्जुन और भीम मेरे साथ लगा दो। अर्जुन और भीम को लेकर के आप जरासंध के यहाँ जाइए, ब्राह्मण भेष में जाइए, क्योंकि जब से ब्राह्मणों के अनुष्ठान के पश्चात आप उसके सामने से भाग गए हैं, रण छोड़ कर आए हैं, तब से ब्राह्मणों के प्रति उसकी निष्ठा बहुत बढ़ गई है। सो ब्राह्मण के वेश में जाइए आप अर्जुन और भीम, और उससे युद्ध की भिक्षा मांगिए, और भीमसेन के साथ युद्ध करा करके और जरासंध का वध कराइए। इस प्रकार से श्री उद्धव जी की सलाह सबको पसंद आई। श्री हरे नमः। उद्धव जी की सलाह सबको पसंद आई, और भगवान श्री कृष्ण पहले इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ में जाकर के और युधिष्ठिर जी से पूजित हुए, समादृत हुए, आश्वासन दिया युधिष्ठिर जी को, आपका यज्ञ संपन्न होगा, लेकिन पहले अपने दो भाई मेरे साथ लगा दीजिए, अर्जुन और भीम। इन दोनों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण राजगृह पधारे ब्राह्मण वेश में, और जरासंध के पास जाकर के बोले कि हमने सुना है कि आप ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं,
और श्री हरे नमः। हम 3 ब्राह्मण आपके यहाँ कुछ याचना करने आए हैं। उसने कहा कि स्वर से, आकृति से और धनुष की प्रत्यंचा की जो ठेक बनी है यहाँ, इन सब लक्षणों से लगता नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम क्षत्रिय तीनों, लेकिन ब्राह्मण वेश में आए हो तो मैं ब्राह्मण वेश का भी आदर करूंगा। और लगता है दृष्ट पूर्वान चिंतित, पहले कभी देखी हुई सूरत सकल मालूम होती है। श्याम सुंदर ने मन ही मन कहा कि 1 बार 2 बार नहीं, 17 बार की देखी वाली सूरत सकल है। और ठाकुर जी ने, हाँ, जरासंध ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो श्याम सुंदर ने कहा कि तो हम भी खुलकर बता रहे हैं, हम लोग लड्डू पूड़ी कचौड़ी मालपुआ और तस्मई की भिक्षा लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग युद्ध की भिक्षा लेने आए हैं। युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्व शो यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्त राजन्यान कांक्षण। तब उसने कहा कि अब खुलकर अपना परिचय दो, मैंने युद्ध की भिक्षा दी। कोई वीर किसी वीर को ललकारे तो काहे को उसकी चुनौती को ठुकराएगा, लड़ूंगा, अपना परिचय दो। तो इन्होंने बताया कि असौ वृकोदर पार्थ, ये प्रथा मैंने हमारी बुआ कुंती के पुत्र भीमसेन है, तस् भ्राता अर्जुनो है, इनके छोटे भाई अर्जुन है। और हुजूर आप बोले अने और मातुलेयम माम कृष्णम जानी तेरी पुम, इन दोनों के मामा के का बेटा मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु। बोल हम तीनों में से किसके साथ लड़ोगे? उसने कहा कि न तो या भीरुणा युद्ध से, तेरे जैसे कायर के साथ नहीं लड़ता, तू तो मेरे डर के मारे मथुरा छोड़कर द्वारका में चला गया। ठाकुर जी ने कहा आपने तो 17 बार भागा, हार हार करके, उसकी कोई संभाल नहीं, और मैं 1 बार भागा और वो भी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, तो उसकी इतनी संभाल कर रहा है। चल मेरे साथ मत लड़, अर्जुन के साथ लड़ेगा? बोले अर्जुनो न भवेत योद्धा, अर्जुन बाण विद्या में जितना पारंगत हो, बल में मेरे से बहुत कमजोर है, मैं अपने से कमजोर के साथ नहीं लड़ता। तो कहा भीमसेन के साथ लड़ोगे? बोले हाँ, भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम है मेरे जोड़ तोड़ का। भीमसेन के साथ युद्ध होने लगा। दिन भर लड़े गदा युद्ध से, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। दिन भर दुश्मन की तरह लड़ते रहे और शाम हो गए तो एक साथ रिश्तेदार कुटुंबी मित्र की तरह एक साथ खाए सोए। एवं तयोर महाराजा युद्धितो 27 दिना निर्गन 17 सुरदवन निष्ठिष्ठतो, दिन भर दुश्मन की तरह लड़ते, रात में एक साथ खाते सोते, सो मित्र की तरह ऐसे लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 27वीं रात को भीमसेन हिम्मत हार गए, और जब नींद नहीं आई इनको, जब जरासंध खर्राटे लेने लगा, खिसक करके धीरे से भीमसेन आए श्याम सुंदर के पास। बोले कि पहलवान से लड़ाने के लिए लाए हो कि काल से मेरी हत्या कराने के लिए लाए हो? ये पहलवान है कि काल है? अब मेरी हिम्मत नहीं से लड़ने की, तुम दोनों सो जाओ तो हम दिल्ली भाग जाएंगे। श्री हरे नमः। श्याम सुंदर ने कहा भीम दादा क्यों दिल्ली के पहलवानों की श्री हरे नमः नाक कटा रहे हो? घबराओ नहीं, 1 दिन और लड़ लो, कल तुम्हारी जीत हो जाएगी। कहा रहने दो, जब तक ताकत थी तब तक तो जीते नहीं, अब नस नस दुख रही है, अब कैसे जीत जाएंगे? श्याम सुंदर बोले कि अब तक इसलिए नहीं जीते कि अब तक आपको अपने बल का गुमान था, और अब आपकी जीत इसलिए हो जाएगी कि अपने बल का गुमान चला गया। अब आपने गोविंद का सहारा लिया तो गोविंद अब अपना बल दे करके भेजेंगे। पठवा निज बल दे विशाला। और रही नस नस दुख रही है, मैं मालिश कर देता हूँ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। उसी रात को भीमसेन ताल ठोंकने लगे। कहा कि भीम दादा कहाँ तो दिल्ली भागने की तैयारी कर रहे थे और कहाँ अब इसी समय ताल ठोंकने लगे। अभी सो जाओ, रात्रि है, सवेरे चमत्कार दिखाना। तब जाकर के भीमसेन सोए। ठाकुर जी ने कह दिया था कि केवल लड़ना ही नहीं, हाँ मेरी ओर भी ध्यान रखना। तो चूंकि भगवान का बल प्राप्त हो गया था, इसलिए पहली पकड़ में ही भीमसेन ने जरासंध को उठा के पटका। जरासंध अखाड़े में चारों खाने चित्त और छाती पर चढ़े भीमसेन दहाड़ रहे थे। और उसी समय में श्याम सुंदर ने एक तिनका लिया और उसको बीच से चीर करके और 2 टुकड़ा करके
यूं फेंक कर इशारा किया, चीर दो इसको बीच से। बात यह है कि ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 माता से 2 टुकड़ों में अलग अलग। इसके पिता का नाम था बृहद्रथ, उसकी 2 रानियां थी, संतान एक नहीं। ऋषि से प्रार्थना की, उन्होंने एक फल दे दिया, खिला दो, बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। उसने सोचा कि रानी 2 फल 1, किसको खिलावे किसको वंचित करे, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दिया। इसलिए बीच से चीरा हुआ जैसा आधा आधा पुत्र दोनों को समय पर पैदा हुआ। मरा हुआ समझ करके बृहद्रथ ने फेंकवा दिया जंगल में। उस रास्ते से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी, जीव जीव कह करके दोनों को जोड़ करके जिला लिया। वही जरासंध, जरया संधितो जेना जरासंधस ततो भवत, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए जरासंध कहलाता था। इस रहस्य को भगवान जानते हैं, भगवान क्या नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रभु ने इशारा किया, भीमसेन ने उसके एक पांव को अपने दोनों पांव से दाबा और दूसरे पांव को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ दिया। बीच से 2 टुकड़े हो गए, एक को इधर फेंका एक को उधर फेंका। ये तो मायावी असुर है, एक तरफ फेंकने पर फिर जुड़ जाते और जीवित हो जाता। इस प्रकार से भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराया और देवताओं ने फूलों की वर्षा जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की, श्री पवन कुमार की जय, श्री भीम दादा की जय। श्री हरे नमः। जरासंध को मार करके, मरवा करके और भगवान उसके कारागार में गए और कैदी राजाओं को उसमें से निकलवाया और उनकी हजामत वगैरह बनवा करके वस्त्राभूषणों से श्रृंगार सुसज्जित कराया और कहा कि अपने अपने नगरी को जाओ, अपनी राजधानी और अपने बाल बच्चों प्रजा को संभालो और युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में उपहार ले करके आना। तो वे राजा लोग जाने लगे और जाने के पहले भगवान से स्तुति किए और प्रार्थना किए। उस प्रार्थना के 2 श्लोक आप लोग भी हो सके तो दोहरा लीजिए। तम न समादिशोपायम, तम न समादिशोपायम, येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेत अपि संसरतामिह। इसका अर्थ ये हुआ कि हे प्रभु, प्रारब्धवश संसार में कहीं हम जन्मते रहे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपकी स्मृति का तार न टूटे। इसी श्लोक का भाव बाली ने कहा है, अब नाथ करि करुणा विलोकौ देहु यह वर मांगऊ, जहि जो निजन्मो कर्म बस्त राम पद अनुरागऊ। दूसरा श्लोक भी बोल लीजिए, बड़ा उपयोगी श्लोक है। इस श्लोक के सहारे बड़े बड़े संकटों से लोग पार लग जाते हैं। पूज्य चरण श्री देवराहा बाबा इस श्लोक को उन सबसे कहवाते थे जो उनके सामने जाते थे। सभी बोले, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक से प्रार्थना करके वे राजा लोग अपने अपने घर को लौटे। युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भी पधारेंगे उपहार लेकर के। इस श्लोक से प्रार्थना करने वाले बड़े बड़े संकट से पार हो जाते हैं। एक और श्लोक है श्री राम रक्षा स्तोत्र का, जिससे वाल्मीकि रामायण का संपूर्ण पाठ भी करते हैं लोग, वह भी बड़ा कामयाब श्लोक है। सभी लोग चाहें तो दोहरा ले। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस श्लोक के द्वारा भी लोग बड़े बड़े संकट से पार लग जाते हैं। जिनको संस्कृत के श्लोक याद न हो, न बोल पावे, वो हिंदी की चौपाई से प्रार्थना कर ले। दीन दयाल वीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
संकट मोचन भगवान की। इसके बाद जरासंध का राज्य उसके बेटे सहदेव को देकर के, जरासंध आशीर्वृत्ति का था लेकिन उसका बेटा सहदेव भक्त था, प्रेमी था, तो सहदेव को राजगद्दी देकर के भगवान वापस लौट आए और अर्जुन भीम दोनों श्री युधिष्ठिर जी के हाथ में सौंप दिए। आपके दो भाई हम मांग के ले गए थे तो आपको वापस दे रहे हैं, अपनी छाती संभाल लीजिए। इसके बाद श्री युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ का समायोजन हुआ और उसमें प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। श्री हरे नमः। वैसे देव पूजा क्रम में अग्र पूजा गणेश जी की होती है, सब जानते हैं। यहाँ देव पूजा क्रम में अग्र पूजा वाली बात नहीं है। समागत अतिथियों में प्रमुख अतिथि हमारे कौन माने जाएं? 5 भाई पांडवों में सबसे छोटे सहदेव बोले, अर्हति यच्युत श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वतम पति ही एष वै देवता सर्वादेश काल धनादय। जहाँ साक्षात वास्तव भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है, वहाँ आप लोग ये प्रश्न क्यों उठाते हैं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? इनसे बढ़कर के अग्र पूजा का अधिकारी कौन हो सकता है? औरों की पूजा होगी तो पत्ते की और डाली की पूजा मानी जाएगी, इनकी पूजा होगी तो वृक्ष के मूल की पूजा होगी, इसलिए इनकी पूजा होनी चाहिए। सबने समर्थन किया, ठीक सहदेव की बात ठीक है, लेकिन उसी सभा में खड़ा होकर के और गाली देने लगा शिशुपाल। शिशुपाल उस सभा में विद्यमान था। शिशुपाल गाली देने लगा, देखो देखो ये सभा के लोगों की बुद्धि कैसी मारी गई है, इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं और सबकी बुद्धि आज मारी गई है। इस काले कलूटे ग्वारिया गंवार की ये अग्र पूजा कर रहे हैं, जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं, जिसके कुल खानदान का ठिकाना नहीं, गाली देने लगा शिशुपाल। तो अर्जुन और भीम अपने अपने हथियार ले लेकर के उठे। हमारी सभा में हमारे प्रभु को गाली देने वाला ये कौन होता है? भगवान ने सबको बिठा दिया, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, क्योंकि मेरे और इनके बीच में बोलने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा और इनका 3 जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। आज सारा हिसाब किताब साफ कर देंगे, भूल चूक लेनी देनी, लेनी भी और देनी भी। लेनी क्या? इसकी गाली, और देनी क्या? वह सदगति जिस वैकुंठ से बेचारे गिरे हुए। ऐसा दयालु कौन मिलेगा जो गाली ले और सदगति दे? यद्यपि शिशुपाल भगवान श्याम सुंदर की सगी बुआ का बेटा है। भगवान की 5 बुआ हैं, जिनमें से एक कुंती है, जिनसे कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन है, और दूसरी बुआ से ये शिशुपाल है, तीसरी बुआ से दंतवक्त है। ये दोनों रावण कुंभकर्ण के अवतार हैं। तो जब गाली देने लगा तो भगवान श्री कृष्ण उसकी गालियों को गिनने लग गए। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की, श्री संत सदगुरु भगवान की, श्री गोरे दाऊ जी महाराज की। भगवान उसकी गाली को गिनने लग गए। गिन क्यों रहे हैं? उसमें एक भेद है। ये शिशुपाल जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थीं। ज्योतिषियों ने कहा कि इसके ये फालतू हाथ और फालतू नेत्र लक्षण अच्छा नहीं है। ये फालतू हाथ और फालतू नेत्र कभी गिर जाएंगे किसी का स्पर्श पाते ही। जिसके स्पर्श से ये फालतू हाथ और फालतू नेत्र गिर पड़े, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। और के हाथ
स्पर्श से नहीं ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श पाते ही इसके फालतू नेत्र और हाथ गिर गए। समझ गई शिशुपाल की मैया कि कन्हैया के हाथ से इसकी मृत्यु है। झट अंचल फैला के मांगने लग गई, लाला कन्हैया मैं तेरी बुआ हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। श्याम सुंदर बोले कि इसके प्राणों को छोड़ करके जो आपकी इच्छा हो मांग लो। कहा बेटा यही तो मांगना चाहती थी, इसके अपराधों को क्षमा करना, तुम मेरे भैया के बेटे। श्याम सुंदर ने कहा कि अपराध क्षमा करने की जहां तक बात है, सीमा बांध देता हूँ। आपका इतना आग्रह है तो 100 अपराध इसके क्षमा कर दिया करेंगे। और ये नहीं कि 10-20 दिन का जोड़ करके 100 अपराध नहीं, एक दिन के 100 अपराध को क्षमा। श्री हरे नमः। तो गाली तो रोज देता था, लेकिन और दिन इसकी गाली वाली कंपनी जो थी वो लिमिटेड कंपनी रहती थी, मैंने 100 की सीमा में रहता था। गोस्वामी जी ने श्री विनय पत्रिका में लिखा है, नेमते शिशुपाल प्रतिदिन देत गनिगन गार। आज वो अंतिम समय इसका आ गया है, इसलिए गारी देने लगा। ठाकुर सामने बैठ के गिनने लग गए। गारी 99 तक पहुंची तो ठाकुर ने अंतिम चेतावनी दी, बस एक माफी और मिल सकती है, इसके आगे नहीं। 23 में आकर के एक गाली और दी, 100 गाली पूरी हो गई। प्रभु ने कहा कि अब इसके आगे क्षमा नहीं। तो 23 में आके एक और गाली दी और तावद उत्थाय भगवान स्वान निवार्य स्वयंभूषा शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पततो रिपो। उसका गला काट दिया अपने सुदर्शन के द्वारा और उसकी आत्म ज्योति भगवान में विलीन हो गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय। सुना जाता है कि शिशुपाल को मारने के लिए चक्र चलाते समय प्रभु की तर्जनी उंगली थोड़ी सी कट गई, रक्त जाने लगा। सभी देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सका और चट द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके और उसमें श्याम सुंदर की उंगली को बांध दिया। श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी तेने अपनी साड़ी क्यों फाड़ दी? तो बोली, बड़ा भावपूर्ण कवित्व है, बोली कि प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी सामान्य, इन्हें दुर्लभ कौन माने। न तो दुल्हा के जोड़े हैं, न दुल्हन के बागे। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देखी पीर, धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे। और बाकी वे धागे हैं अभागे, वे धागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे। अरे भाग्य उन्हीं के जागे, जो तुम्हारी उंगली पे लागे। श्याम सुंदर गंभीर हो गए, बोले कि द्रौपदी चक्र इसके पहले भी कई बार चला चुका हूँ, आए दिन चलाता रहता हूँ, कभी मेरी उंगली नहीं कटी, आज क्यों कटी जानती हो? नहीं श्याम सुंदर, हमें क्या पता, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, तुम बताओ। बोले कि मैंने संकल्प किया कि मेरी उंगली कट जाए। हाँ श्याम सुंदर, ऐसा संकल्प क्यों? कहा कि इसलिए कि बड़े बड़े प्रेमी बैठे थे दावा करने वाले, जरूरत पड़े तो प्रभु पर प्राणों को न्योछावर कर सकता हूँ। बात बनाना बहुत आसान है, देखना था कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। कपड़े सबके पास थे, कोई नंगा नहीं बैठा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका मेरा रक्त जाते देख। और तैने अपनी साड़ी को फाड़कर मेरी उंगली बांधी, और वो भी कौन सी साड़ी? वो साड़ी नहीं जिसे पहन कर चौका बर्तन झाड़ू बुहारू करे, सुहाग की वो मंगलमयी लगनौती सगनौती साड़ी जिसमें गठबंधन पति के साथ करा करके और यज्ञ मंडप में बैठी हुई सुहागिन हो। उस सुहाग की साड़ी को कोई भी फाड़ने को तैयार नहीं होगी, और वो भी मरहम पट्टी करने के लिए। हाय मेरी साड़ी में, मेरे सुहाग की साड़ी में किसी का खून लगेगा, कहीं हमारे सुहाग पर धक्का न आ जाए, इसलिए कोई फाड़ने को तैयार नहीं होती। लेकिन द्रौपदी तूने अपने सुहाग की, अपने मंगल अमंगल की परवाह नहीं करके तूने अपनी साड़ी फाड़ कर इसके
छोर में मेरी उंगली क्या बांधी, तुमने इसके एक एक धागे धागे में मुझ असीम को, मुझ अनंत को बांध लिया। मैं बंधन में आ गया तेरे प्रेम के। और देख, जैसा प्राणी देता है वैसा प्राणी पाता है। आज तुमने वस्त्र दिया है, कभी वस्त्र पाएगी तू। कितना दिया है, कितना मिलेगा? बोले एक बिलांद दिया है, मिलेगा कितना अनंत हो करके। इतना फर्क कैसे? बोले मिट्टी का जड़ खेत बोते समय 25 सेर लेता है और देते समय 25 मन उगलता है। ये मिट्टी का ढेला जब इतना उदारता दिखाता है, तो क्या मैं मिट्टी के ढेले से गया गुजरा हूँ? अक्षय हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। जैसे आग में जाकर कोई पदार्थ आग बन जाता है, ऐसे मुझे अनंत के पास पहुंचकर कोई भी पदार्थ अनंत बन जाता है। आज तेरा सारी का इतना छोर मुझ अनंत के पास पहुंचकर अनंत हो चुका है, कभी तेरे काम आएगा। और आया। चीर हरण के समय में दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था। उन्हीं भुजाओं से द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करने के लिए सारी खींच रहा था। लेकिन कहने वालों ने कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय जदुवीर। अरे 10,000 गज बल घटो, पर घटो न 10 गज चीर। इसके बाद श्री युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। दुर्योधन ने उसी समय युधिष्ठिर जी का वैभव देख करके मन में जल उठा और मैदानों की बनाई हुई सभा में जल में थल और थल में जल, दरवाजे में दीवाल, दीवाल में दरवाजे का भ्रम करके कई बार टकराया, गिरा। द्रौपदी ने हंस दिया। नेत्रहीन पिता के पुत्र नेत्रहीन ही होते हैं क्या? इनको जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ रहा है। दुर्योधन चिढ़ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ऐसा मत बोलो, दुर्योधन चिढ़ जाएगा, दुश्मनी ठान लेगा। श्याम सुंदर ने और भीम दादा ने कहा कि और बोल द्रौपदी, पहले से कौन फूल बरसा रहा है? पहले से ही दुश्मनी ठाने हुए है। इसी बहाने महाभारत का युद्ध ठनेगा और पृथ्वी का भार उतारा जाएगा। उधर तो श्याम सुंदर युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न कराने में लगे थे। इधर शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए शाल, उसका मित्र आसुरवृत्ति का, उसने द्वारका पर आक्रमण किया। श्री प्रद्युम्न जी ने द्वारका की रक्षा की। और जब युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न हो गया, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दादा युधिष्ठिर जल्दी मेरी छुट्टी करो, क्योंकि लगता है द्वारका पर कोई संकट आया है। भगवान श्याम सुंदर आए तो शाल्व के साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। उसके पास सौभ नाम का बड़ा दुर्भेद विमान था। भगवान श्याम सुंदर ने आकर उसके साथ में युद्ध किया और उस युद्ध में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कौमुदकी गदा के द्वारा उसके सौभ नाम के दुर्भेद विमान को चूर चूर किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा सालों का गला काट करके और उसको सदगति प्रदान की। और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री पतित पावन भगवान की जय। इसके बाद शिशुपाल का भाई मौसेरा भाई, भगवान की दूसरी बुआ का बेटा दंतवक्त्र, जो पूर्व जन्म का कुंभकर्ण था, अपने मौसेरे भाई शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया, युद्ध करने लगा। भगवान ने उस दंतवक्त्र को भी मारा और उसके भाई विदुरथ को भी मारा और देवताओं ने फूलों की वर्षा जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय। आगे वर्णन करते हैं कि अब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के एक बार दुर्योधन को समझाने गए, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। कहा कि सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जगह जमीन लेनी है तो मैदान में आओ। भगवान ने समझाया, महाभारत ना ही भलो दुर्योधन मन में सोच विचारो, क्यों कटकट शीश गिरे धरणी पर जब खाड़ा चले दुधारो। इतनी सुन बोलो दुर्योधन कौन कियो उपचारो, राजनीति को मर्म न जाने तू तो गऊ चरावन हारो। श्याम सुंदर वापस लौट आए और निश्चय हो गया कि युद्ध होकर के रहेगा। अब बलराम जी ने सोचा कि जब कन्हैया लौट आया, दुर्योधन नहीं माना, इसका मतलब युद्ध होकर के रहेगा। दोनों पक्ष के लोग मदद मांगने आएंगे। निश्चय है कन्हैया पांडवों के पक्ष में जाएगा। कहीं दुर्योधन ने मेरे चरण पकड़ लिए कि गुरुजी शरण में आया हूं, मदद करो। मेरे और उसके बीच में दो नाता है। एक तो सांब की पत्नी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, मैं ही तो ब्याह के लाया हूं, तो इस नाते मेरे भतीजे का ससुर होने के नाते
दुर्योधन मेरा समधि भी लगता है और गदा युद्ध मुझसे सीखा है, इसलिए शिष्य भी है। गुरु जी के नाते या समधि के नाते आकर पांव पकड़ लिया कि मदद करो, तो इनकार भी नहीं करते बनेगा। और कहीं अगर मैं कौरवों के पक्ष में हो गया तो कौरव पांडव की लड़ाई होगी सो होगी, कहीं कृष्ण बलराम की लड़ाई न हो जाए। इसलिए ऐसे मौके पर बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।